Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 स्टडी करेंगे जिसकी डेट है 22 अप्रैल 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लीजिए. नेम ऑफ द क्लास टीचर में आपको लिखना है क्लास टीचर का नाम या फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम, क्योंकि आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है. तो चलिए बच्चों, करते हैं आज की वर्कशीट. अच्छा बताइए, जो हमारी पिछली राइटिंग की वर्कशीट आई थी उसमें हमने क्या किया था? बिल्कुल सही याद किया आपने, हमने की थी डायरी एंट्री, है ना. तो आज हम जो फॉर्मेट करेंगे डायरी एंट्री का रिवीजन, तो ये आपकी राइटिंग स्किल से ही है. तो चलिए देखते हैं. देखिए, डायरी एंट्री बच्चों एक राइटिंग स्किल है और आप सबको मैं बता दूं, ये आपकी जो इसकी वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स की होती है. ठीक है, 50 वर्ड्स की होती है, यानी कि 50 शब्दों में आपको डायरी एंट्री लिखनी होती है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप डायरी लिखते टाइम करेंगे वो ये है कि हमेशा जो आपको डायरी होती है एक बॉक्स में लिखनी होती है. तो बॉक्स का मतलब क्या है? आप लाइन खींचोगे फ्री साइड, ऐसी लाइन खींचोगे. एक सेकेंड में बता देती हूँ. ऐसे अपने स्केल से एक लाइन बनाओगे, एक ऐसे बना लोगे, एक ऐसे बना लोगे. ठीक है, लेकिन आप नीचे से तब बंद करना जब आपकी डायरी कंप्लीट हो जाए, ऐसे, क्योंकि हमें बॉक्स बंद करना है, उसके अंदर डायरी को लिखना है. क्यों बाद में बंद करें? हम नीचे से 3 साइड से बना लें और एक साइड नीचे का खुला क्यों रखें? क्योंकि जितनी अगर हमारी ऊपर नीचे 1-2 लाइन कम ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बॉक्स को क्लोज कर देंगे. ठीक है, तो डायरी से रिलेटेड मैंने आपको क्या चीज़ें बताई इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है. आपको डायरी एंट्री जो होती है आपकी कितने वर्ड्स में आती है? 50 वर्ड्स में आती है और ये हमेशा बॉक्स में लिखी जाती है. अच्छा, अब बात कर लेते हैं, इसके फॉर्मेट की ही बात कर रहे हैं ना हम, तो आप आगे बात कर लेते हैं. देखिए, डायरी एंट्री, जितना प्यारा सा नाम है इसका. डायरी में क्या लिखते हैं? अपनी फीलिंग लिखते हैं, अपने इमोशन लिखते हैं. अब उतनी ही छोटा सा बिल्कुल आसान सा इसका फॉर्मेट है. देखिए क्या होता है डायरी एंट्री का फॉर्मेट. फॉर्मेट का मतलब समझते हो क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है तरीका, है ना. जिस वे से आप उसको लिखेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, उसको बोलते हैं फॉर्मेट. देखिए, जब भी आप डायरी लिखते हैं तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि जो आपका बायां हाथ है उसकी तरफ देख लें. तो बाएं हाथ की तरफ आप कैसे लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे वहाँ पर डे क्या है. ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप. ये सबसे पहले डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे और टाइम लिखेंगे. लेकिन जैसे इन्होंने आपको ऐसे दे रखा है ना, इसके बाद ये ऐसे नहीं लिखना. मैं बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है बच्चों. आपको सबसे पहले, जैसे मान लो हमने ये बॉक्स बनाया, ठीक है, ध्यान दीजिए. जैसे हमने ये बॉक्स बनाया तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे टाइम. देखिए मैंने टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स बना दिया, पर आप ऐसे नहीं बनाएंगे, आप स्केल से बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आप टाइम मत लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप उसी हिसाब से चलिए जैसा कि आपकी बुक्स में लिखा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डे लिखेंगे. सपोज़ आपका ये है थर्सडे की वर्कशीट, तो यहाँ पे आप थर्सडे लिख लेंगे, है ना, क्योंकि आप थर्सडे को लिख रहे हैं डायरी. ठीक है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये 20 तक आ रहा है, इधर नहीं आएगा, बस इधर ही कोने में ही ख़त्म हो जाएगा. फिर उसके बाद आप लिखेंगे डेट. तो डेट जो भी है आपकी उस दिन, जैसे आज की डेट है ना, जैसे आज की 22 डेट है तो 22 लिख लेंगे जिस दिन भी आप लिख लेंगे. फिर उसके बाद आप लिखेंगे टाइम. ठीक है, टाइम जो भी टाइम है. और टाइम बच्चों याद रखना आपको शाम का लिखना होता है, क्योंकि डायरी जनरली हम दिन का एक्सपीरियंस लिखते हैं. तो दिन का एक्सपीरियंस कब लिखेंगे? शाम को लिखेंगे, 8 बजे या 9 बजे, तो तब लिखेंगे. और ये सब कहाँ लिख रहे हैं हम? जो आपका बॉक्स है उसके बाईं तरफ. ठीक है, ये आपका बायां हाथ है तो बाएं हाथ की तरफ लिख रहे हैं, इधर दायां हाथ होता है. टाइम के बाद आप क्या लिखेंगे डायरी में बच्चों? आपने डे लिख दिया, आपने डेट लिख दी, आपने टाइम लिख दिया. अब इसके बाद लिखेंगे आप डियर डायरी, जिसको हम बोलते हैं सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब किसी चीज़ को संबोधित करना. हेलो डायरी या डियर डायरी, आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं. तो डियर डायरी लिख लें या हेलो डायरी लिख लें और फिर लिखें आपको जो भी लिखना है उस डायरी के अंदर. अपनी फीलिंग, टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि जो भी आपका काम रहा हो, बिकॉज आई हैव सेलिब्रेटेड माई
14th बर्थडे विद माई फ्रेंड्स, या फिर आई एम वेरी शॉक्ड टू सी देयर आर सो मैनी कोरोना पेशेंट्स अराउंड मी। ऐसे ही जो भी आपकी फीलिंग है आप उसमें डायरी में लिखते हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले आपको डायरी में डे लिखना होता है, कौन सा दिन है, फिर उसकी तारीख लिखनी होती है, उसका टाइम लिखना होता है। फिर डायरी को संबोधित करते हुए या तो डियर डायरी लिखेंगे या फिर हेलो डायरी लिखेंगे, और फिर जो भी आप उसके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं वो लिख देंगे 3-4 लाइन में, क्योंकि 50 शब्दों की लिमिट है। और सबसे नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। मान लो आपका नाम दिव्या है या दीपक है, तो जो भी आपका नाम है आप नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपनी डायरी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो इन्होंने क्या दिया है, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दी, फिर भी इनका देख लेते हैं। यू मस्ट रिमेंबर सुनैनाज डायरी एंट्री। बच्चों आपको याद होगा हमने सुनैना की डायरी एंट्री करी थी पिछली जो हमारी वर्कशीट आई थी, है ना। फ्रॉम आर लास्ट वर्कशीट, जो हमारी लास्ट वर्कशीट थी, वी हैड शेयर्ड हाउ सी फेल्ट अबाउट हर बेस्ट फ्रेंड। और हमने ये शेयर किया था कि वो अपने दोस्त के बारे में कैसी फीलिंग रखती है, कैसा सोचती है। राइटिंग अ डायरी हेल्प अस टू शेयर आवर फीलिंग्स, थॉट्स, एक्सप्रेशन अबाउट एन एक्सपीरियंस वी हैव हैड। और डायरी लिखने से हम शेयर करते हैं, मतलब बांटते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी जो जो क्या फीलिंग्स किसको कहते हैं, भावनाओं को, थॉट्स, विचारों को, एक्सप्रेशंस, जो हम सोचते हैं उस चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं, जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा। समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शेयर आर फीलिंग विद अदर पीपल। और कई बार मुश्किल होता है दूसरे के साथ हम कैसे शेयर करें कोई भी बात, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। अ डायरी एंट्री इज़ रिटन फॉर वन सेल्फ। और डायरी एंट्री पता है किसके लिए लिखी जाती है, अपने लिए, बस अपने लिए। एंड देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू एक्सप्रेस। और इसीलिए इसमें ईजी होता है कहना, क्योंकि डायरी तो आपको कुछ नहीं बोलेगी, इतना क्यों बोल रहा है भाई, बहुत हो गया, मैं तो पक गया, ऐसे तो नहीं बोल सकती ना कि चलो रोज़ तुम्हारा यही नाटक रहता है, तो ये नहीं कर सकते, तो इसलिए डायरी लिखते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस रीड द एंड रिकॉग्नाइज दिस डायरी एंट्री रिटन बाय समीर। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं डायरी एंट्री जो समीर ने लिखी। और बच्चों देखिए, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको तो क्लियर हो गया होगा, अब आपको इजी लग रही होगी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, उसी फॉर्मेट में जैसे अभी हमने पढ़ा, हम इसको डायरी को लगा लेंगे। देखिए ये इन्होंने जम्बल्ड दे रखे हैं मिले हुए, हम इन्हें अनजम्बल्ड करके लगा देंगे। एक सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस, 5 सेंटेंसेस हैं जो इन्होंने सीक्वेंस में बिल्कुल नहीं दे रखे, इनको लगा लेते हैं। तो देखिए नेम, डेट, डे कहाँ पे आता है, डियर डायरी कहाँ पे आता है, उसी के अकॉर्डिंग लगा लीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डायरी में, इस तरीके से आप लिखेंगे डायरी में। सबसे पहले लिखेंगे डेट, ठीक है, फिर डे लिखेंगे, फिर डियर डायरी लिखेंगे, फिर उसके सबसे लास्ट में लिखते हैं हम नाम। तो आप इस तरीके से लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आप ही हो सब। चलिए डेट देखिए, डेट 19 अप्रैल, 19 नहीं, आप इसको 22 अप्रैल करिए। क्यों करेंगे हम 22 अप्रैल, क्योंकि हमारी 22 अप्रैल की डायरी है, तो आप 22 अप्रैल के लिए लीजिए। 22 अप्रैल 2021 मंडे, डियर डायरी। और उसके बाद जो आपका ये वाला सेंटेंस है, टुडे आई वोक अप एट 8 AM। देखो मैं यहीं पे आपको करके बता देती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए सबसे पहले तो आपका ये आएगा, सुबह को मैं उठी या उठा 8 बजे, और उठा क्योंकि ये समीर की डायरी है ना, तो समीर इज़ अ बॉय, समीर एक लड़का है। तो सुबह मैं 8 बजे उठा, मैंने ब्रश किया अपने अपने मतलब दांतों को, और मैं नहाया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने हेल्प की, मैंने पराठे खाए नाश्ते में, तो ये वाला करोगे। दूसरा ये हो जाएगा, मैंने पराठे खाए, मैंने अपनी मम्मी की हेल्प करी बर्तन साफ़ कराने में, कपड़े धुलवाने में, जो भी करा हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने तो ये हमने करा, 2 हो गए हमारे। कौन कौन से, 1 मिनट, ये हमारा हो गया पहला वाला, वो कप होने वाला, और ये हो गया हमारा दूसरा कि मैंने पराठे लिए, ये करा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, कभी कभी मैं फील करती हूँ अलोन और लोनली, ये हो जाएगा आपका, ये थर्ड है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला कि हम सबको प्रिकॉशन लेना चाहिए, और उसके बाद मैंने ये व्हाट्सएप मैसेज देके, इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए लगा लेते हैं और अरेंज कर देते हैं। आपको यहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है, यहाँ देखिए आप बिल्कुल अच्छे से। टुडे आई वोक अप एट 8 AM। मैं सुबह 8 बजे उठा।
आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक बाथ, मैंने अपने दांतों को साफ करा और मैंने क्या करा, बात करा। आई हैड पराठाज फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने सुबह पराठा खाए ब्रेकफास्ट में। आई हेल्प माई मदर बाई डूइंग द डिशेज एंड वॉशिंग क्लॉथ, मैंने अपनी मम्मी की मदद करी बर्तनों में और कपड़े धोने में। आई फील अलोन एंड समटाइम्स सैड, मैं बहुत अकेला फील करता हूँ और कभी कभी तो दुखी भी, बिकॉज वी ऑल हैव टू स्टे एट होम, क्योंकि हमें घर पे ही रहना पड़ता है। कोरोना इज स्प्रेडिंग फास्ट, क्योंकि कोरोना जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड, और बाहर जाना बहुत ख़तरनाक है। वी ऑल नीड टू टेक प्रिकॉशंस टू फाइट कोविड-19, और हम सबको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है कोविड-19 से लड़ने के लिए। माई ग्रैंड मदर गोट कोविड वैक्सीन टुडे, आज मेरी दादी माँ को कोविड की वैक्सीन लगी है। आई प्रे एंड होप दैट वी विल कम आउट ऑफ दिस पेंडेमिक सून, मैं प्रे करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम जल्दी ही इस महामारी से बाहर निकलेंगे। देन आई चेकड माई क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, फिर मैंने अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप चेक करे। एंड सो वर्कशीट्स एंड ऑडियो मैसेज, और मैंने वहाँ पे वर्कशीट देखी कुछ ऑडियो मैसेज सुने जो मैडम ने दिए हुए होंगे। आई मिस मीटिंग माई टीचर्स एंड फ्रेंड्स, मैं मिस कर रहा हूँ अपने टीचर्स से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना। और नीचे कौन लिख रहा है ये, तो उस बंदे का नाम क्या है, समीर, तो समीर लिख देंगे हम। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट। अब आपको क्या करना है, आप सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और बच्चों एक कमेंट लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको डायरी एंट्री समझ में आई कि या कितनी समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी, मैंने डायरी एंट्री भी आपको अच्छे से करा रखी है पहले। अच्छा बच्चों, चलिए आप सेफ़ रहिए कोरोना से बिल्कुल, और खूब सारा पढ़ते रहिए, क्योंकि जब भी आपके स्कूल खुले आप धमाका कर दे कि हाँ हमने सारा तैयार कर रखा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।